जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, कल हमने कल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। आज हम आज के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, सबसे छोटी कोशिका किसकी कौन सी होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछा है आपसे, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, देखिए दोस्तों, ये जो माइकोप्लाज्मा है ये एक जीवाणु की कोशिका होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा गया जीवाणु कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा गया जीवाणु भी कौन सा है, माइकोप्लाज्मा ही है। और किसके द्वारा खोजा गया था ये जीवाणु, तो ये जीवाणु ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किस जीवाणु की हुई थी, तो वो भी कौन सा है, सबसे पहला खोजा गया जीवाणु या जीवित कोशिका भी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा की ही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग पूछे गए हैं आपसे। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, मतलब इनसे मिलकर कोई दूसरे रंग नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक रंग, लाल नीला हरा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है कि पुष्प निषेचन के बाद क्या बनता है। ठीक है, पुष्प निषेचन के बाद, पुष्प निषेचन के बाद क्या बनता है, तो पुष्प निषेचन के बाद जो बनता है वो बनता है दोस्तों बीजांड या अंडाशय। ठीक है, क्या बनता है बच्चों, बीजांड या अंडाशय बनता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सही आंसर है या तो वो बीजांड आएगा या फिर अंडाशय आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, कौन सी राशि होती है, सदिश होती है या अदिश होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक प्रकार की सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों का ही बोध होता है, इसीलिए ये एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश, वेक्टर जिसको कहा जाता है, सदिश राशि। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, पुरुष में वृषण कहाँ से बनता है। देखिए, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आज आपसे इसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछ लिया है, क्वेश्चंस वही होता है लेकिन उसको अलग तरीके से पूछ लिया है कि पुरुष के वृषण से क्या बनता है। पुरुष के वृषण से, जिसको वेस्टिस कहा जाता है, पुरुष के वृषण से क्या बनता है। ठीक है, क्या बनता है, तो इसका जो सही आंसर है, कल के ही क्वेश्चंस का में इसका आंसर छुपा हुआ है। पुरुष के वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है वृषण में। कल आपसे पूछा गया था कि पुरुष के शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है वृषण में होता है। तो आज अलग तरीके से उसको पूछ लिया गया है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है दूध का पीएच मान। ठीक है, दूध का पीएच मान पूछा गया है, दूध का पीएच मान। अब दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 6 पॉइंट, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि 6.4 दे रखा है, 6.5 दे रखा है या 6.6 दे रखा है। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है। ठीक है, टीवी के रिमोट में
कौन सी तरंगे होती है? कौन सी तरंगे होती है? तो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंग होती है? उसमें अवरक्त इंफ्रारेड रेज होती है, ठीक है, अवरक्त तरंगे होती है, अवरक्त तरंग होती है, इनको कहा जाता है इंफ्रारेड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड है। देखिए पीएच स्केल से या पीएच मान जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत क्वेश्चन आ रहा है। रक्त का पीएच मान, जैसा कि दूध का पूछा गया है। अब कल जो पूछा गया था कि दूध से दही के बनने में कौन सा एसिड हो सकता है, या मतलब दूध वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, पर हो सकता है अगले पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि अभी यहाँ पर दूध का पीएच मान पूछा है, कल को आपसे पूछ ले कि दूध में कौन सी शर्करा होती है, तो दूध में जो शर्करा होती है, शर्करा का नाम है लैक्टोज शर्करा, ठीक है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। उससे उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो अम्ल भी कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, सॉरी लैक्टोज एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। और जो बैक्टीरिया होता है उसमें वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कि दूध से जब दही बनता है तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो मैंने आपको बता दिया सदिश राशि है। पशुओं में अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पशुओं में लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? पशुओं में लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होती है? तो देखिए चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, लैंगिक जनन जब होता है तो उनमें क्या होता है? एक प्रकार का युग्मनज ही बनता है या भ्रूण बनता है, या जाइगोट जिसको कहा जाता है, युग्मनज, ठीक है, या भ्रूण, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में एक बनते हैं, एक मतलब कि जो अंडे होते हैं वो बनते हैं, उनको कहा जाता है युग्मनज। तो दोनों ही कंडीशन में युग्मनज आएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला हम क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या पूछा गया है। रिक्त स्थान, 10वें नंबर का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है रिक्त स्थान नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। 10वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका जो आंसर आएगा परावर्तन, ठीक है। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार ही आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो कल हमने बताया भी था आपको, इसमें टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है, किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपके इमली में। कल बताया था ये क्वेश्चन, आज फिर से रिपीट हुआ है। अंगूर में, कच्चे आम में, ठीक है, कच्चे आम में भी क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग पूछा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग जो होता है वो होता है सफेद। कैसा रंग होता है? सफेद होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जठर रस का पीएच मान। देखिए फिर से पीएच मान वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जठर रस का पीएच मान पूछ लिया गया है यहाँ पर। जठर रस का पीएच मान,
ठीक है। जठरस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 1.2 से लेकर 1.4। अगर आपसे और भी कुछ अम्लों के पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि HCl का पूछ ले, तो HCl का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से लेकर 2.5। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि पित्तरस, बाइल जूस का पीएच मान पूछ ले, ठीक है, बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.7 से लेकर 8.4। ठीक है, ये इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज पूछ ली है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपके अग्नाशय से निकलता है, और इसकी खोज किसने की थी, बैटिंग और वेस्ट ने, बैटिंग और वेस्ट ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है, तो ये अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में तीन कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन कोशिकाएं पाई जाती है अग्नाशय में, और उसके बीटा कोशिका में से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो इससे रोग हो जाता है। रोग का नाम है मधुमेह या शुगर, जिसको कहा जाता है शुगर, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज हो जाता है। और जब डायबिटीज होता है तो आपका अंग कौन सा खराब हो जाता है, तो आपका अंग खराब हो जाता है अग्नाशय। अग्नाशय आपका खराब हो जाएगा, और साथ में आपकी आंखें भी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, आंखें भी कमजोर हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चंस थे साइंस के। और भी क्वेश्चंस हैं तो हम आगे चलते हैं। ये सारे आपके साइंस के ही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार हमने आपको क्विक एनालिसिस करवा दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या रहेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे कहते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, देखते हैं हम, 14 हो गए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, 15वां जो क्वेश्चन है क्या है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बताइए जरा, क्या हो सकता है इसका। उसे कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण पृथ्वी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। तो आंसर क्या आएगा, द्रव्यमान या भार, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है। कच्चे आम में अम्ल पूछा है, अभी ये बताया था, पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था। कच्चे आम में अम्ल पूछा गया है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है, ये अभी बताया था मैंने आपको, टार्ट्रिक। ठीक है, आपको ऑप्शन में टार्ट्रिक भी आ सकता है, या फिर ऑप्शन में आपको सिट्रिक भी आ सकता है। तो सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टाइप के अम्ल पूछे जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको बहुत सारे अम्लों के बारे में बताया था, और कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है वो भी बताया था। जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल बताया था मैंने कल आपको, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है वो सेब में पाया जाता है। मेथेनोइक जो होता है मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। साथ में मैंने आपको बताया था सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो डिस्प्रिन में पाया जाता है, और एक और होता है क्या बोलते हैं उसको, ब्यूट्रिक एसिड होता है, वो बटर में पाया जाता है। ठीक है, कल मैंने ब्यूट्रिक एसिड नहीं बताया था, तो आप नोट कर लीजिएगा कि ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो बटर यानी कि मक्खन में पाया जाता है। चींटी के डंक में भी होता है फॉर्मिक अम्ल, कल बताया था, आज पेपर में भी आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, 17वें नंबर का, पशुओं में वृषण में क्या क्या पाया जाता है। पशुओं के वृषण में, अब मनुष्य के वृषण में क्या पाया जाता है, शुक्राणु। तो पशुओं के वृषण में भी क्या पाए जाते हैं, पशुओं के वृषण में भी शुक्राणु ही पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, शुक्राणु।
शुक्राणु, क्योंकि उनमें भी कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में अम्ल पूछा गया है। चींटी के डंक में अम्ल, कल बताया था मैंने ये और आज एग्जाम में भी आ गया है, इसलिए आप हमारी वीडियो को जरूर देखें, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल सके। तो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कल बताया था मैंने आपको फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। इतने क्वेश्चन हैं जो साइंस के पूछे गए हैं आज के पेपर में। अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे जीके के क्वेश्चंस पर। ठीक है, कि जीके में आपसे क्या पूछा गया है। साइंस के इतने क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जीके के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका जीके का, बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है। ठीक है, जीके का पहला क्वेश्चन है बाउंसर, बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बाउंसर जो शब्द होता है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या आएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, बाउंसर जो शब्द है क्रिकेट से संबंधित है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय पूछे गए हैं, भारत के वायसराय। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, क्या थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 के असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला जो क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी। लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी, देखिए राजधानी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सभी देशों की, सभी राज्यों की राजधानी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, सही आंसर है इसका कवारती। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेताजी किसका उपनाम है। उपनाम से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और नेताजी किसका उपनाम है, नेताजी किसका उपनाम है, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं सभी चीजें तो उनको बहुत आसान लगा होगा पेपर। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर है। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। उसके बाद में है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी है, खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, चिल्का झील है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जल्ली कट्टू खेल किस राज्य का है। जल्ली कट्टू खेल, जल्ली कट्टू खेल पूछा है आपसे, जल्ली कट्टू खेल किस राज्य का है। अब राज्य के खेल पूछ लिए हैं, किस राज्य का है। तो जल्ली कट्टू जो खेल है ये तमिलनाडु राज्य का खेल है, तमिलनाडु। ऐसे आप कई सारे राज्यों के खेल भी याद करके आप जा सकते हैं, कई विभिन्न राज्यों के नृत्य भी करके आप जा सकते हैं, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि खेल के बाद नृत्य से क्वेश्चन ले ले वो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तीनों सेना का, तीनों थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति पूछा गया है आपसे,
तो ये इसका सही आंसर क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में विहार क्या होता है। बौद्ध धर्म में विहार, बौद्ध धर्म में विहार का मतलब पूछा गया है आपसे। बौद्ध धर्म में विहार क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। क्या होता है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बौद्ध धर्म में विहार का मतलब क्या होता है। बौद्ध मठ होता है। ठीक है, मठ, आश्रम जिसको कहा जाता है, बौद्ध मठ लिखा होता है ना किसी के घर के बाहर में विहार, है ना, शिल्पा विहार, किसी महिला का नाम होता है तो शिल्पा विहार लिख दिया, वन विहार लिख दिया, या कोई भी सदन, सदन लिख सकते हैं, विहार लिख सकते हैं। तो जहां भी रहने की जगह होती है उसको विहार कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसरो का मुख्यालय पूछा गया है आपसे। इसरो का मुख्यालय, इसरो का, कल इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आज इसरो का मुख्यालय पूछ लिया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय, इसरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। कल आपसे इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, आज इसरो का मुख्यालय पूछ लिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एमपी का पूरा नाम। 10वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है एमपी का पूरा नाम। एमपी का पूरा नाम पूछा है। क्या होता है एमपी का पूरा नाम। एमपी का पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी का पूरा नाम क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला जो क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उपविजेता टीम कौन सी है। उपविजेता टीम कहाँ की थी, तो उपविजेता टीम जो है वो है फ्रांस की। अगर आपसे पूछे विजेता टीम कौन सी है, तो विजेता टीम है अर्जेंटीना। विजेता टीम, ये उपविजेता है, और विजेता टीम कौन सी है, वो है अर्जेंटीना की। ठीक है, कहाँ की है, अर्जेंटीना की। ये आया नहीं है, हो सकता है आ जाए, तो आप याद रख लेना इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका जीके का। वो पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल पूछे हैं। देखिए, राज्यपाल से कल भी मैंने आपको वीडियो में कहा था कि जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सभी अच्छे से कर लें। विभिन्न देशों की राजधानी आप कर लीजिए। 100% जब तक एग्जाम चलेगी तब तक इसके क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप बिल्कुल भी इसमें निराश नहीं होंगे कि आपने गलती की है ये चीजें पढ़कर। ठीक है, पूरे के पूरे 4 से 5 या हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन जो आएंगे इनसे ही आ सकते हैं। ठीक है, कहाँ के, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल पूछा है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए हैं। राज्यपाल कौन है झारखंड के राज्यपाल, सीवी राधाकृष्णन। ठीक है, सीवी राधाकृष्णन ये वर्तमान के राज्यपाल हैं झारखंड के। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है, महानदी, महानदी पर स्थित बांध है हीराकुंड बांध। उसके बाद में लोथल का पूछ लिया है, कल भी एक क्वेश्चन आया था। लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है। लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है लोथल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च
विधि अधिकारी, विधि अधिकारी पूछा गया है, वो होता है महान्यायवादी। ठीक है, कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके का, भारत के दूसरे सीडीएस, भारत के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के दूसरे सीडीएस, सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, कौन है? तो वो है अनिल चौहान है। भारत के दूसरे चीफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए सेनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हरिभव सैन्य अभ्यास, हरिभव सैन्य अभ्यास 2022 में किन देशों के मध्य हुआ? 2022 में किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? भारत और मलेशिया के मध्य। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा? भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया इसका सही आंसर है, भारत और मलेशिया। ठीक है, इतने क्वेश्चन है जीके के। हम आगे और चलते हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएं हमारे चैनल के साथ में। ट्रिकी एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप आने वाली हर वीडियो देख सके। हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका सिलेक्शन पक्का भी कर सकती है, और एक नंबर के कारण आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो अपना सिलेक्शन पक्का करवाएं ट्रिकी एकेडमी के साथ में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? ये 18 क्वेश्चन हो गए, शायद 17। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है जीके का, वो है आपका 2023 में महिला T20, 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? किस देश ने की थी? ठीक है, 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। ठीक है, किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आज के जीके के और साइंस के क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट होता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल्स पर कमेंट कर, यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे इन चीज़ों का और पूरा बहुत अच्छे से समझाएंगे। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेकर आएंगे, बाकी के शिफ्टों के भी हम पेपर जल्दी ही आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।